नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरएम क्लासेज में। आप लोगों की संख्या पद्धति की जो क्लास चल रही है उसे हम आगे और बढ़ाते हैं। आप लोगों ने 95 नंबर तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए होंगे और 95 से आगे की क्वेश्चन है वो हम आज की क्लास में शुरू करने वाले हैं। आज की जो क्लास आप शुरू कर रहे हो, आज की क्लास जो देख रहे हो, इसी क्लास को लेने से पहले एक चीज़ आपको कंफर्म करनी पड़ेगी, जो कि मैंने लास्ट क्लास के एंड के अंदर भी आपको बता दिया था। आप लोगों को दो चर का जो रेखिक समीकरण वाला चैप्टर है, दो चर का रेखिक समीकरण, दो चर के रेखिक समीकरण के दो टाइप है, ये पूरे कंप्लीट होने चाहिए, आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाए थे। दो चर का रेखिक समीकरण ये आपका चैप्टर है, ये आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए बढ़िया तरीके से, तब जाके और जो आज की क्लास के क्वेश्चन है वो आपको बड़े आसानी से समझ में आ जाएंगे। यदि आप लोगों को दो चर का रेखिक समीकरण बढ़िया से आता है तो फिर आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और यदि ये दो टाइप आपको नहीं आते हैं तो फालतू में कोशिश मत करना, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। ठीक है, तो दोनों टाइप यदि आपने सोल्व किया है तो क्लास आप लोगों के लिए है। अब मैं स्टार्ट कर देता हूं। आपके सामने है पहला क्वेश्चन। बस इक्वेशन बनाना सीखना आपको। इक्वेशन कैसे बनाएंगे वो देखना। क्या लिखा हुआ है? 14 पेन। ठीक है, 14 पेन और आगे क्या लिखा हुआ है? 17 पेंसिल। ठीक है, 17 पेंसिल, 14 पेन और 17 पेंसिल दोनों मिलकर इनकी रेट क्या हो गई? 146 रुपये हो गई। 14 पेन प्लस 17 पेंसिल बराबर कितना हो गया? 146 रुपये हो गया। आगे देखिए 17 पेन, ठीक है, ये हो गए 17 पेन। 17 पेन प्लस कितना? 14 पेंसिल। 14 पेंसिल ये हो गई। ठीक है, 17 पेन प्लस 14 पेंसिल और बराबर के अंदर कितना है? 164 रुपये है। ठीक है, बराबर में 164 रुपये है। ठीक है, हो गए, दो इक्वेशन बन गए आपके पास। अब ये दो इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन देखो, इसे x मान सकते हो आप, इसे y मान सकते हो, बात वही हो गई। दोनों में से कोई से भी एक को करना है समान संख्या विपरीत चिन्ह। ठीक है, दोनों में से किसी भी एक को क्या करना है? समान संख्या विपरीत चिन्ह करना है। ठीक है, या फिर देखो आप तो ऐसे करो, पेन का मान निकालो और पेंसिल का मान निकालो। लास्ट में देख लेना आपको किसका पूछ रहा है। 3 पेनों का पूछ रहा है। पहले एक एक पेन का एक एक पेंसिल की रेट निकाल लो। तो यहाँ पर तरीके कौन से थे वो देखना। यदि मैं पेन को कैंसिल करना चाहता हूं तो ऊपर 17 से गुणा, नीचे 14 से गुणा। याद करो, यहाँ पर देखो इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, यदि आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे हो ना कि सर आपने ये तो हमें सिखाया नहीं था, यदि आपको ऐसे लगता है, लो भाई ये तो मैंने सिखाया था ना, देख लेना आराम से। एक नहीं कई क्वेश्चन करवा रखे इस तरह के आपको पहले। ठीक है, जब ऐसा ही इक्वेशन बनेगा तो हल करने का क्या तरीका बताया था आपको मैंने? ऊपर नीचे गुणा कर सकते हो या तो बराबर करके समान संख्या विपरीत चिन्ह करके एक्स और वाई का मान निकालो। एक मेथड और बताया था, इधर भी 14 आ रहा है, इधर भी आ रहा है, इधर 17 आ रहा है, इधर भी 17 आ रहा है। ठीक है, तो इससे प्रश्न हल करने के मैंने एक तरीका बताया था। एक बार आपको जोड़ना है और एक बार आपको घटाना है। ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस ये कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा? 7 3 4 11। ठीक है, 7 3 4 11, 1 1 2 1 3, 31x प्लस 31y। ठीक है, और बराबर के अंदर क्या हो जाएगा? 6 4 10, 6 4 10 1 11, 1 1 2 3, 310 आ गया। 31 क्या रहा है? कॉमन। ठीक है, x प्लस वाई बराबर 310। तो आपके पास x प्लस वाई का मान कितना आ गया? 31 बटा में आएगा। x प्लस वाई का मान आ गया 10। समीकरण नंबर 1 आ गया। ठीक है, ये तरीका मैंने बताया था। इसमें है ना, ये तो x हो गया, ये y है। ठीक है, x का मान आएगा ना वो पेन का मान आएगा और y का मान आएगा वो पेंसिल का मान आएगा। आप चाहो तो यहाँ पर पेन और पेंसिल भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, टाइप नंबर सेकंड चल रहा है आपका दो चर के रेखिक समीकरण का। ठीक है, अब एक बार घटा देता हूं तो यहाँ पर आएगा माइनस का 3x। ठीक है, 14 में 17 जाएगा, माइनस का 3x प्लस का 3y। 17 में 14 गया, प्लस का 3y। और यहाँ पर 146 में 164 को घटाएंगे तो किसका आएगा? माइनस का। 164 में 146 घटाएंगे, 14 में 6 गया तो कितना आया? 8, और 15 में 4 गया तो यहाँ पर देखो 5, यहाँ पर 5 बचेगा ना, 5 में 4 गया तो कितना आया? 1। तो माइनस का क्या आएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 5 बचेगा, 5 में 4 गया तो 1 आ जाएगा और 1 में गया तो 0 आ जाएगा, 18 आ गया। तो मैं यहाँ पर -3 कॉमन ले सकता हूँ। -3 कॉमन लिया मैंने तो यहाँ पर तो क्या आया? x, यहाँ पर क्या आया? माइनस, आगे क्या आया? y, और बराबर माइनस का 18 आया। माइनस से माइनस से कैंसिल और 3 6 18 हो गया। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो समीकरण नंबर कितना हो गया? 2 हो गया। x प्लस वाई बराबर 10, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। अब दो समीकरण आ रहे हैं, दोनों को तो आपको हल करना आता ही है ना।
x प्लस वाई बराबर 10 और एक आ गया x माइनस वाई बराबर 6। ये देखिए टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन। 2x और ये 16 हो गया, x का मान 2 अंटे 16, x का मान कितना आ गया 8 आ गया। x मतलब क्या है पेन, एक पेन कितने रुपए का है 8 रुपए का। ठीक है, देखो x मतलब पेन था ना, और 3 पेन कितने के होंगे, एक पेन 8 का है तो 8 दूनी 16, 8 या 24, 24 रुपए के 3 पेन हो जाएंगे। ठीक है, 3 पेन कितने के होंगे 24 रुपए के। तो आज की क्लास में आपको सीखना क्या था, ध्यान देना, आज की क्लास में ये आपको कुछ नहीं सीखना था। ठीक है, ये नहीं सीखना था आज की क्लास से जो मैं ले रहा हूं उसमें मैं ये सिखाने आपको बिल्कुल नहीं आया हूं। ठीक है, यदि इसको देखकर और आपको सोल्व करने में दिक्कत आ रही है तो मैं आपको ये पढ़ाने भी नहीं आया हूं। आपको मैं आज की क्लास में जो पढ़ाने आया हूं ना, वो सिर्फ मैं ये इक्वेशन बनाना सिखाने आया हूं। और ये इक्वेशन बनाना कोई बड़े मुश्किल बात नहीं रही है। तभी तो मैंने कहा था बेसिक पढ़ रहे थे, तब जब ये वाले टॉपिक पढ़ रहे थे तब मैं बार बार एक चीज बोल रहा था कि बस इनके अंदर दुख देख लो, आगे है ना सुख ही सुख है, आगे खुद मजा ही मजा आएगा, आप लोगों को परेशानी नहीं होगी। ठीक है, जब ये दुख देखा आप लोगों ने तो मजा आएगा। सिर्फ इतना सा बस लिखा, आपके पास समीकरण बन गया और फिर बस यही हल करना था। और ये वही हल कर पाएगा जो वहां पर कोशिश किया है, दुख देखा है, बहुत परेशान हुआ है। काफी सारे लोग बोलते सर ये उत्तर नहीं आ रहा, सर इसका उत्तर नहीं आ रहा, सर बहुत दिक्कत आ रही है, टाइप नंबर 2 तो बहुत आफत दे रहा है, ऐसे खूब सारे लोग बोलते थे। तो जो लोग दुख देखे हैं उनको पता लग जाएगा भाई अब कितना चैन मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, और जो लोग वहां पर वो टॉपिक नहीं पढ़ रहे थे, क्यों, हमारे सिलेबस में है ही नहीं इक्वेशन, हम क्यों पढ़े। तो भाई इक्वेशन सिलेबस में थोड़ी होती है, तो मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में तो आपको वो चीजें पढ़नी चाहिए ही थी। और नहीं पढ़ा है तो भाई अभी पढ़ सकते हो आप स्टार्टिंग क्लास से लेकर, और फिर ये समझ नहीं आना यदि किसी को न समझ में आए तो। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन देख लीजिए, आपको सिर्फ मैं आज इक्वेशन बनाना सिखा रहा हूं। लिख दीजिए 2 सेब, आप चाहो तो एक्स वाई के रूप में लिख लो या सेब वगैरह रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और 3 आम, ठीक है, 2 सेब प्लस 3 आम बराबर 13 रुपए हो गया। ठीक है, 2 सेब प्लस 3 आम बराबर 13 रुपए हो गया। आगे बोला 1 सेब, ठीक है, 1 सेब प्लस आम कितना है 1 आम, 1 सेब प्लस 1 आम बराबर कितना हो गया 5 रुपए हो गया। 1 सेब प्लस 1 आम बराबर 5 रुपए हो गया। तो अब मैं यहाँ पर 2 समीकरण देख पा रहा हूं, तो ये हल करना मैंने आपको पहले सिखा दिया है। समान संख्या विपरीत चिन्ह कर दो। अब की बारी जोड़ने घटाने वाला तरीका नहीं लगाएंगे अपन, क्यों, क्योंकि देखो इसको 2 से गुणा करते ही समान संख्या विपरीत चिन्ह आसानी से हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपना समीकरण क्या बन गया, 2 सेब प्लस 2 आम बराबर 5 दूनी 10 रुपए। और ये एक समीकरण पहले वाला कौन सा है, 2 सेब प्लस 3 आम बराबर कितना है 13 रुपए। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे अपन, समान संख्या विपरीत चिन्ह, 2 सेब से 2 सेब कैंसिल, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का आम बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल। ठीक है, तो आम बराबर कितना आ गया 3, एक आम 3 रुपए का है। 5 आम कितने के होंगे, एक आम यदि 3 रुपए का है तो 2 आम 6 रुपए के, 3 आम 9 रुपए के, 4 आम 12 रुपए के, तो 5 आम हो जाएंगे आपके पास 5 × 3 = 15 रुपए के। 3 × 5 कर दीजिए, 15 रुपए के आम हो जाएंगे। 5 आम हो गए 15 रुपए के हो गए। आगे होगा आप लोगों को समझ में। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, ये देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 प्लेट तथा 9 चम्मचों का मूल्य 339 रुपए है। 12 प्लेट तथा 9 चम्मचों का मूल्य 339 रुपए है। तो बताओ 4 प्लेट तथा 3 चम्मचों का मूल्य क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन अब अलग है। ठीक है, ध्यान देना कैसे अलग है वो समझ लेना आप सभी। यहाँ पर दे रखा है 12 प्लेट, ठीक है, क्या दे रखा है 12 प्लेट और प्लस कितनी चम्मच है 9 चम्मच है। 12 प्लेट और 9 चम्मच कितने रुपए की है 339 रुपए की है। आप कहोगे सर क्या दिक्कत है, इक्वेशन बन गई ना, एक तो बनी गई। ठीक है, दूसरी ओर बनाते हैं। 4 प्लेट, अब क्या बोल रहा है यहाँ पर 4 प्लेट और प्लस कितनी चम्मच है 3 चम्मच। 4 प्लेट और 3 चम्मच आगे कितने रुपए की है नहीं दे रखा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आप एक तरीके से सोल्व कर लेना। देखो 2 इक्वेशन नहीं बने ना, अब की बार ऐसे प्रश्न भी आपको पूछ सकता है। जब 2 इक्वेशन न बने, आपको इतना सा करना है कि 12 प्लेट को मैं 4 प्लेट कैसे बनाऊं, किसी से गुणा करके कि भाग देके। आप कहोगे 12 को 4 बनाना है, कम बनाना है, तो भाग लगेगा किसका 3 × 4 = 12। यहाँ पे 3 का भाग लगा तो यहाँ पर भी 3 का भाग दो, 3 × 3 = 9, बिल्कुल 3 चम्मच आ जाएगी। यहाँ पर 3 का भाग दिया तो यहाँ पर भी 3 का भाग दो। ठीक है, भाग दो, देखो 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 12, 4 प्लेट आ गई। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 चम्मच आ गई, बराबर 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। ठीक है, कितने रुपए आए 113 रुपए आए। बस इतना आसान सा क्वेश्चन, ये देख लीजिए, बी ऑप्शन आपका उत्तर आ गया।
तो या तो गुणा होगा या फिर भाग होगा। आपको पहचानना है गुणा करने पर या भाग करने पर। ये वाला तरीका कब लगाओगे? जब केवल एक ही इक्वेशन आप लोगों को दे दे एग्जाम में, तब आप इस तरह से सोल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और अगला क्वेश्चन आप कोशिश कर लीजिए एक बार। 5 लोकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य, 5 लोकेट तथा 8 जंजीरों का कुल मूल्य, ठीक है, यहाँ पर दे रखा आप लोगों को 1,45,785 रुपए है। तो बताओ ऐसे 15 लोकेट और 24 जंजीरों का मूल्य कितना होगा? ठीक है, आप करके देख लीजिए, देखिए एक बार, ठीक है, आप सभी कोशिश करके देख लीजिए। ओके, आगे होगा आप सभी के, ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन था नहीं। 5 लोकेट तथा 8 जंजीर बोल रखा अब की बार है ना, 5 लोकेट 8 जंजीर। तो लिख लीजिए 5 लोकेट, ऐसे शॉर्ट में भी लिख सकते हो आप, लोकेट एल लिख लो, ठीक है, जंजीर तो जे लिख दो, ठीक है, ऐसे पहला वर्ड लिख लिया करो शॉर्ट में, ठीक है, लोकेट जंजीर। और ये रेट हो गई आपके पास 14,5785 रुपए की, ठीक है, ये रेट हो गई। अब आगे क्या बोल रहा है, कितने लोकेट चाहिए? 15 लोकेट, ठीक है, और जंजीर कितनी चाहिए? 24 जंजीर। अब कितने रुपए की नहीं दे रखा, कैसे पता करोगे भाई? 5 को 15 बनाना है, ठीक है, इसको ये बनाना है, तो अब भाग से तो आएगा नहीं, गुणा करना पड़ेगा। एक जगह पर गुणा करते हैं तो मैंने आपको बताया था 2 चर के रैखिक समीकरण में पूरी लाइन में गुणा हो जाएगा। 5 3 15, 8 3 24, तो इसको भी 3 से गुणा कर दो, ठीक है भाई। 5 3 15, 8 3 24, 1 25, 2 बच गया, 7 3 21 22 23, 2 बच गया, ठीक है। 5 3 15 और 2 17, 1 बच गया। 4 3 12 और 1 13, 1 बच गया। 3 एकम 3 रेख 4, ये देख लीजिए, उत्तर ढूंढ लीजिए, 43 73 55, ये आपका उत्तर आ गया, ठीक है। सब पूरी लाइन 3 से गुणा होते हैं आपके उत्तर आ जाएगा। तो आपको सिर्फ यही पहचानना है कब गुणा किया जाएगा और कब भाग दिया जाएगा, बस ये चीज आपको पता लग जानी चाहिए। अब देखो भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और बकरियां हैं, ठीक है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां व बकरियां हैं। यदि उनके कुल सिर 240 है तथा पैरों की संख्या 640 है, तो बताओ मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो बताओ मुर्गियों की संख्या कितनी होगी? तो देखो आप कैसे हल करोगे ये समझना। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां व बकरियां हैं, ठीक है, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ बकरियां हैं। तो आप यहां पर लिख लो, ये मुर्गियां, ये बकरियां, ठीक है, ये मुर्गियां है, ये बकरियां है। क्या बोल रहा है? उनके कुल सिर, सिर समझ गए, उनके सिर 240 है। भाई एक जानवर का सिर कितना होता है? एक ही होता है, तो आप इनके सिर लगा दो। मुर्गियों के सिर, बकरियों के सिर, एक एक ही होता है ना सिर। देखो मुर्गियां, बकरियां, इनके सिर लगा दिया, ये मुर्गियों के सिर, ये बकरियों के सिर, मिलाकर पूरे सिर कितने हो गए? पूरे सिर हो गए 240, ठीक है, पूरे 240 सिर हो गए। आगे देखो क्या है, पैरों की संख्या। अब पैरों को अलग लगाओ इसमें। मुर्गियों के पैर कितने होते हैं? 2 पैर होते हैं मुर्गियों के। और बकरियों के पैर कितने होते हैं? बकरियों के 4 पैर होते हैं, ठीक है। मुर्गियों के पैर और ये बकरियों के पैर मिलाकर पूरे पैर कितने आए? 640, ठीक है। पहले तो सिर लगाया मुर्गियों के और बकरियों के, एक एक सिर लगा दिया और पूरे सिर 240 आ गए। फिर मुर्गियों का पैर और बकरियों का पैर लगाया और पूरे पैर 640 आ गए। आपके पास 2 इक्वेशन आ गई और इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है। समान संख्या विपरीत चिन्ह। देखो एक चीज और देख लिया करो, मुर्गियों की संख्या चाहिए ना, तो बकरियों को हटा दो। यदि मुर्गियां चाहिए तो बकरियों को हटा दो आप। तो बकरियां कैसे हटेंगी? समान संख्या विपरीत चिन्ह से। यहां पर 4, तो यहां पर भी 4 से गुणा होना चाहिए। पूरी लाइन को 4 से गुणा करके लिख दो। 4 मुर्गियां प्लस 4 बकरियां बराबर 0। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 960। ये समीकरण ऐसे कैसे नीचे लिख लो दोबारा से, ठीक है। चाहो तो इन दोनों को हल कर लो या फिर नीचे लिखो तो और ही बढ़िया है। बिल्कुल क्लियर काम ही चलने दो अपने, तो थोड़ा बहुत टाइम लगता है, लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नहीं तो आप इसको भी हल कर सकते थे, क्योंकि ये तो चेंज हो कि ये हो ही गया, समान संख्या विपरीत चिन्ह हो गई। अब इसे काटापीटी कर सकते थे, ठीक है। लेकिन आप तो दोनों समीकरण अलग ही लिख लो ताकि बिल्कुल क्लियर चलता रहे मैटर, क्योंकि ये चीज तो आप जानते ही हो, ये पहले पढ़ चुके हैं अपन। समान संख्या विपरीत चिन्ह, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कट गया, 4 में 2 गया तो 2 मुर्गियां, ठीक है। 2 मुर्गियां बराबर 960 में 640 घटाओ 2, 320 हो गया,
ठीक है, 2 का अपर जाएगा बटे में जाएगा, तो मुर्गियों की संख्या आ गई आपके पास। मुर्गियां कितनी आई है? 2 एकम 2 2 12, 160 मुर्गियां आई है। यदि अभी यहाँ पर बकरियों की संख्या चाहिए तो 160 मुर्गियां यहाँ पर लिख दो, 160 इधर लाके माइनस कर दो, बकरियों की संख्या भी आ जाएगी। ठीक है, 2 चर का रैखिक समीकरण चल रहा है पूरा का पूरा। भाई अब आसान लगने लगी होगी मैथमेटिक्स, आपने ये चीजें पढ़ रहे हो ना, तो अब आपको आसान लगनी स्टार्ट हुई होगी मैथमेटिक्स, यदि आपने इक्वेशन वगैरह पूरे सीख रखे हैं तो। चलो ठीक है भाई, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे देता हूँ, ये क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिए। ये क्वेश्चन सोल्व करके देख लीजिए आप सभी। एक आदमी के पास कुछ गाय व मुर्गियां हैं। यदि उनके कुल सिरों की संख्या 25 है तथा पैरों की संख्या 80 है, तो बताओ मुर्गियों की संख्या क्या होगी? मैंने जैसे बताया वैसे को वैसे कर लीजिए। सिर दे रखा है, पैर दे रखा है, तो सिर कितने होते हैं ये लगा दो, पैर कितने होते हैं ये लगा दो, उत्तर आपके सामने होगा। बाकी 2 चर का रैखिक समीकरण आपको सोल्व करना पड़ेगा ओनली। ओके ठीक है भाई, आ गया होगा सभी के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं सोल्व करके आपको बता देता हूं। एक आदमी के पास कुछ गाय व मुर्गियां है। ठीक है, 2 तरह के जानवर हो गए, एक तो गाय और एक मुर्गियां हो गई। तो अब गाय और मुर्गियां 2 अलग अलग तरह के जानवर है, तो आगे दे रखा है उनके सिर। अब सिर दे रखा है तो सिर लगाओ, गाय के सिर लगा दो। गाय के सिर कितना होता है? 1, और प्लस मुर्गियों के सिर कितना होता है? मुर्गियों के सिर भी 1, और बराबर पूरे सिर कितने आ रहे हैं? पूरे सिर आ रहे हैं 25। यदि ये बोलता कि उनकी आंखों की संख्या 25, 26, 27 जो भी है यह आता, तो भाई गाय के 2 आंख, मुर्गी के 2 आंख, तो 2 लगाना पड़ता। ठीक है, कोई सा भी अंग लिख सकता है यहाँ पर। अब आगे क्या बोल रहा है? तथा पैरों की संख्या, तो गाय के कितने पैर? 4 पैर। मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर। और बराबर में कितना आया? 80। ठीक है, बराबर में 80 आ गया। बन गए 2 समीकरण। हल करना आपको आना चाहिए। मुर्गियां चाहिए तो गाय हटनी चाहिए। ठीक है, तो आप पहले गाय को हटा दो, यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, समान संख्या विपरीत चिन्ह हो जाएगा। 4 गाय, यहाँ पर कोड भी लिख सकते हो आप, है ना, सी लिख सकते हो, काऊ लिख सकते हो, एन लिख सकते हो, एच लिख सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आप कोड में भी कर सकते हो, एक्स वाई लिख के भी कर सकते हो, आपकी जो मर्जी वैसे कर सकते हो। और ये समीकरण ऐसे कैसे आ जाएगा? 4 गाय प्लस 2 मुर्गी, और बराबर में क्या आ गया? 80 आ गया। तो समान संख्या विपरीत चिन्ह हो गया। 4 गाय से 4 गाय कैंसिल हो गया, और 4 मुर्गी में 2 मुर्गी गई, तो कितनी बची? 2 मुर्गी बची। अब 2 मुर्गी बराबर कितना बचा? 20 बचा। और मुर्गी बराबर कितना आ गया? मुर्गी बराबर 10 आ गया। ठीक है, मुर्गी बराबर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। आ गया होगा आप सभी को समझ में अच्छे से। ठीक है, हो गया क्लियर आप सभी के यहाँ तक की चीज। मुर्गियों की संख्या कितनी आ रही है? मुर्गियों की संख्या आ रही है 10 आ रही है। ठीक है, और देखते हैं और आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए एक और गाय और मुर्गियों वाला क्वेश्चन ये, इसे भी आप एक बार जल्दी से करके देख लीजिए, थोड़ा सा टाइम आप लोगों को दे दिया जाता है। सभी सोल्व करके देख लीजिए। एक आदमी के पास कुछ गाय और मुर्गियां हैं, उनके सिरों की संख्या आपकी बार 15 और पैरों की संख्या 50 है। तो बताओ गायों की संख्या क्या होगी? गायों की संख्या पूछ रहा है। इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन बना के फिर सोल्व कर दीजिए। ओके, कर लिया होगा सभी ने। तो देखिए सभी, मैं सोल्व करके बताता हूं। एक आदमी के पास कुछ गाय व मुर्गियां है। ठीक है, गाय और कौन है? मुर्गियां है। ठीक है भाई, गाय, तो गाय की किसकी बात कर रहा है? सिर की बात कर रहा है ना पहले, तो 1 सिर, और मुर्गियों के भी 1 सिर, और बराबर में पूरे सिर कितने आए? 15। और यहाँ पर पैर, गाय के पैर कितने? 4 पैर, और मुर्गी के कितने पैर? 2 पैर, और बराबर में पूरे पैर कितने आए? 50 पैर आए। समान संख्या विपरीत चिन्ह। किससे? देखो, कौन? गायों की संख्या चाहिए ना, तो हटनी कौन चाहिए? मुर्गी। 2 से गुणा, 2 से गुणा,
15 दूनी 30, ठीक है। समान संख्या विपरीत चिन्ह, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं आपकी बार, समान संख्या विपरीत चिन्ह। 4 गाय में 2 गाय गई तो माइनस की 2 गाय, माइनस की 2 गाय बराबर, और यहाँ पर देखो क्या बचा, 50 में 30 गया तो माइनस का 20, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 बटा में आएगा, गाय का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो गायों की संख्या कितनी है, यहाँ पर गायों की संख्या 10 है, ठीक है। कर लोगे ऐसे प्रश्न आप सभी। और आगे बढ़ते हैं कुछ अलग तरह के कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो अब एक और क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पर इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इक्वेशन यदि आपको बनाना आएगा तो आप आसानी से सोल्व कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या बोला है, ध्यान देना, एक एक चीज देखते रहना। 2 संख्याओं में तो एक संख्या x है और एक संख्या कौन सी है, y है, ठीक है। 2 संख्याओं में x और y में पहली संख्या का 2 गुना, x और y में पहली संख्या का 2 गुना और दूसरी संख्या का 3 गुना, तो पहली का 2 गुना करो, पहली ये रही दूसरी ये रही, पहली का 2 गुना दूसरी का 3 गुना, ठीक है, दूसरी का 3 गुना करो, पहली का 2 गुना दूसरी का 3 गुना का योग, इसका योग कर दिया, बराबर में कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। पहले के दुगुना दूसरे के तिगुना का योग कितना आ रहा है, 36 आ रहा है, ठीक है। आगे क्या बोला, और पहली संख्या का तिगुना और पहली संख्या का तिगुना, ठीक है, और दूसरी संख्या का 2 गुना, ये दूसरी का दुगुना, इन दोनों का योग, ठीक है, जो जैसे बोले ना वैसे करते जाओ, इनका योग 39 है। बन गया समीकरण। पहली का दुगुना दूसरी का तिगुना, इनका योग 36 है, लिख दिया। पहली का तिगुना, देखो क्या बोला दोबारा, पहली का तिगुना और दूसरी का दुगुना, ये कर दिया, बराबर में 39 है। तो बताओ ये संख्या कौन सी है, ठीक है। तो बताओ छोटी संख्या कौन सी है। भाई आपको यहाँ पर समीकरण हल करना है अब, और ऐसे समीकरण आप पहले हल कर चुके हो। यहाँ पर देखो अब एक बार जोड़ना एक बार घटाना, ये मत लगाना, उत्तर तो आ जाएगा उससे भी, लेकिन अब यहाँ पर तो डायरेक्ट ही कर सकते हो, छोटा सा ही तो क्वेश्चन है, ऊपर 3 से नीचे 2 से, ठीक है। नया समीकरण बना लो, 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर 6 तिया 18, 3 तिया 9 1 10, 108, 3 दूनी 6x प्लस 4y बराबर 78। और ये देखो समान संख्या विपरीत चिन्ह, ये आप जानते ही हो, यहाँ पर आ गया 5y और यहाँ पर आ गया 0 और 10 में 7 गया तो 3, y बराबर 5 6 की 30, y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। हो गया y का मान यहाँ पर। अब y का मान यहाँ पर 6 आया तो x का मान ढूंढ सकते हो आप, कैसे ढूंढोगे, 2 गुणा 6 प्लस 3y बराबर 36। कोई से भी समीकरण में किसका मान रखना है, y का मान रखना है, y का, ठीक है। y का मान आया तो 2x प्लस 3 गुणा 6 बराबर 36 आ गया, ठीक है। y की जगह पर 6 लिख दिया, 6 तिया 18, 2x प्लस 18 और बराबर में क्या आ गया, 36। 18 इधर आया तो किसका हो गया, माइनस का। 36 में से 18 घटाओगे तो 2x बराबर कितना आ गया, 18, और x का मान कितना आ गया, 2 नाम 18, x बराबर 9 आ गया। तो एक तो 9 हो गया, एक 6 हो गया, तो आपके पास छोटी संख्या कौन सी है, 6 है। देखो यदि इस क्वेश्चन को मैं हटा दूं ना, इस क्वेश्चन को यदि मैं हटा देता हूं तो आप एक चीज देखोगे कि सर ये सारी की सारी चीज तो हम पहले ही सीख चुके हैं। बिल्कुल भाई, पहले आपको तभी सिखाया गया था कि ऐसे वाले प्रश्न ना हम बहुत सारे सोल्व करेंगे, तभी आपको ये चीजें पहले ही सिखा दी गई थी। और आगे बढ़ते हैं, ये देख लीजिए अब, किसी भिन्न के अंश में, ठीक है, एक नया तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, एक नया तरह का क्वेश्चन है आपके सामने, इसे अपन सोल्व करके और देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोला है, किसी भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक प्राप्त होता है, यदि भिन्न के हर में एक जोड़ा जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। तो बताओ मूल भिन्न कौन सी है, आपको मूल भिन्न पूछ रहा है, मूल भिन्न कौन सी है। तो आप इसमें एक बात देख रहे होंगे, क्वेश्चन में अंश की बात अलग कर रहा है और क्वेश्चन में हर की बात अलग कर रहा है, अंश और हर दोनों की बात अलग अलग कर रहा है। जब क्वेश्चन में अंश और हर की बात अलग अलग हो तो आपके पास भिन्न कौन सी बनेगी, x/y, ठीक है, अंश बटा हर। यदि क्वेश्चन में अंश और हर की अलग अलग बात करें ना तो आप भिन्न को x/y बना लेना। अब ये क्या बोला, किसी भिन्न के अंश में, अंश कौन सा है, x, एक जोड़ने पर, तो भिन्न तो ये रही, ठीक है, जो बोले ना वैसे लिखो, भिन्न के, भिन्न ये रही, इसके अंश में एक जोड़ने पर जोड़ दिया। अब कई लोग पता क्या कंफ्यूज होते हैं, सर ये बोला है भिन्न के अंश में एक जोड़ने पर एक आता है, तो अंश में एक जोड़ने पर लो एक आ गया, ऐसे करो,
भाई ये बोला है कि पहले तो भिन्न लो, तो भिन्न ये आ गई x बटा वाई। अब इसका हर लो, हर कौन सा है x, इसमें एक जोड़ो। ये बोला है तो पहले भिन्न लो, भिन्न में अंश में एक जोड़ो और बराबर में कितना आ जाएगा, एक प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इसे आगे हल करके आप देख सकते हो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x प्लस 1 बराबर y आ जाएगा। y इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये 1 इधर आएगा तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। इसी के साथ समीकरण नंबर 1 बन जाएगा। ठीक है, एक समीकरण तो आपका ये बन गया। क्वेश्चन आगे पढ़े, देखिए, यदि भिन्न के, वापस से भिन्न लो, x बटा वाई, अब की बार अंश में कि हर में कितना, एक जोड़ा जाए। देखो जोड़ने के लिए बोले जोड़ो, घटाने के लिए बोले तो माइनस कर दो, गुणा के लिए बोले मान लो 3 से गुणा किया जाए तो 3y कर दो, y गुणा 3 कर दो। ठीक है, ऐसे कुछ भी बोल सकता है, ऐसे भी बोल सकता है, अंश यदि भिन्न के अंश व हर दोनों में एक जोड़ा जाए, अंश व हर दोनों में एक जोड़ा जाए, तो इसमें भी एक जोड़ो और इसमें भी एक जोड़ो, तब फिर ऐसे करना पड़ेगा। यदि अंश और हर दोनों के लिए बोल देना तब ऐसे करना पड़ेगा फिर आपको। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, हर में जोड़ने के लिए बोल रहा है, तो आप y में जोड़ो। हर में एक जोड़ने पर जो भी आता है, होता है, प्राप्त होता है, वो आता है बराबर में। वापस क्रॉस मल्टीप्लाई, 2x बराबर y प्लस 1, y इधर आया किसका हो गया, माइनस का, बराबर में क्या आया, 1। समीकरण नंबर 2। आपके पास कितने समीकरण आ गए हैं, 2 समीकरण आ गए हैं, और जहां तक मुझे पता है ये दोनों समीकरण आपको हल करने आते हैं। ठीक है, तो आप आसानी से इनको हल कर सकते हो। यदि आपने पहले सीखा है तो आप खुद ही कर लोगे, मेरे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं थोड़ा फास्ट करके बता देता हूँ। ये देखो, ये तो कट जाएगा समान संख्या विपरीत चिन्ह, 2x में x गया तो माइनस x, और -1 -1 -2। ठीक है, यहाँ पर हो गया माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर आ गया 2। कोई सभी समीकरण में मान रख दो, इसकी जगह पर 2 रख दो, 2 माइनस वाई बराबर -1। 2 इधर आया किसका हो गया, माइनस का। ठीक है, तो -1 और ये माइनस का 2 हो गया, -2 और -1 कितना हो गया, माइनस का 3, और माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या आ गया, 3 आ गया। तो आपके पास एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है, तो आपके पास भिन्न चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए आपको, भिन्न चाहिए। भिन्न क्या है, x बटा y है ना, x की जगह पर 2 और y की जगह पर 3। आपके पास भिन्न कौन सी आई है, 2/3। ठीक है, आपके पास भिन्न कौन सी आई है, 2/3। भाई समझ में आपको आ गया होगा, आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार आप कोशिश कर लीजिए, फिर मैं आपको सोल्व करके बता देता हूँ। देखिए भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी भिन्न के अंश व हर दोनों में 2 जोड़ने पर 3/5 प्राप्त होता है। यदि भिन्न के हर में से 1 घटाया जाए तो 1/2 प्राप्त होता है। तो बताओ मूल भिन्न कौन सी है, अभी बताया था ना मैंने, अंश व हर दोनों में 2 जोड़ना पड़े तो आपको कैसे जोड़ना है ये कोशिश कर लीजिए। आपको मैं पूरा टाइम दे रहा हूँ, 40 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, आपका समय शुरू होता है अब। ठीक है, 40 सेकंड का टाइम आप लोगों को मिल रहा है, कोशिश करते रहिए सभी, इक्वेशन बनाने की कोशिश करिए बस आप। जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे कि वैसे सेम चीजों को लिखने की कोशिश करते रहे। ठीक है भाई, आगे होगा ना, मैंने 40 सेकंड से ऊपर का टाइम दे दिया है। ये इसी के साथ आपकी पूरी 1 मिनट पूरी हो चुकी है। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की पूरी 1 मिनट आपकी हो चुकी है, 1 मिनट से भी ऊपर ही टाइम हो गया है। तो अब मैं हल करके बता देता हूं। किसी भिन्न के अंश तथा हर दोनों में, तो भाई भिन्न कौन सी लोगे, x/y। अब ये क्या बोला, भिन्न के, तो भिन्न ये हो गई, अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ने पर, दोनों में ऐसे 2 जोड़ना पड़ेगा, x/y, ऐसे मत कर देना, x/y + 2, ये दोनों में 2 जोड़ दिया, ये तो भिन्न में 2 जोड़ा है। अंश में और हर में दोनों में 2 जोड़ना है तो अलग अलग जोड़ो ऐसे। ठीक है, जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है भाई, 3/5 प्राप्त होता है। एक लाइन तो आपकी ये बन गई। ठीक है, बाद में हल कर लेंगे, आगे और पढ़ लो। अभी तो जो क्वेश्चन कहे ना वैसे पढ़ते रहो। यदि भिन्न के हर में से, हर कौन सा है, y, हर में से 1 घटाया जाए
तो कितना आएगा 1/2 आता है। ठीक है, 1/2 आता है। ठीक है, अभी से भी आगे हल कर लेंगे, इससे भी हल करो। आगे तो देखो मूल भिन्न बतानी है बस। अब आपके पास ये दो चीज़ लिखी हुई है ना, इनको हल कर लीजिए आप। तो सीधा सा तरीका है, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 5x + 10 = 3y + 3 दूनी 6 हो गया, और 5x - 3y = 6 - 10 हो गया। 5x - 3y बराबर माइनस का कितना आ जाएगा भाई, 10 में 6 गया, 10 में 6 गया तो कितना आ गया, -4 आ गया। 10 में 6 गया तो माइनस का कितना आ गया है, 4 आ गया है। समीकरण नंबर 1 आ गया। दूसरा समीकरण देख लेते हैं। 2x = y - 1, 2x और y इधर आया तो माइनस का और बराबर में -1। समीकरण नंबर कितना हो गया, 2 हो गया। अब बस ये दो समीकरण आपको हल करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो y को या x को किसी को बराबर करो, y को बराबर करना सही रहेगा। तो मैं इस समीकरण को किससे गुणा कर दूं, 3 से। 3 दूनी 6x - 3y = -3। ठीक है भाई, मैं जो पहले बताया था ना उतना धीरे धीरे नहीं बता रहा हूं अब, क्योंकि ये समीकरण पहले सिखा चुका हूं, अब तो रिपीट करवा रहा हूं ओनली। उधर वाला समीकरण ऐसे कैसे, 5x - 3y = -4 प्लस 3y कट गया, और यहाँ पर क्या बच गया, x। 4 में 3 गया तो 1 आ गया। तो x बराबर तो आपके पास कितना आ गया, 1 आ गया। तो क्या आप y का मान ढूंढ सकते हो, बिल्कुल कोई से भी समीकरण में x का मान लिख दीजिए, इसमें रख दो। 2 × 1 - y = -1। ठीक है, 2 - y = -1, 2 इधर आया माइनस का, तो -y = -1 -2, -y = -3, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान 1 और y का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, आगे आपके पास तो आपको मूल भिन्न पूछ रहा है, तो मूल भिन्न होती है x/y, x/y है तो आपके पास भिन्न मिल गई 1/3। ठीक है, 1/3 देख लीजिए, ए ऑप्शन आपको मिल चुका है। भाई समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। यदि आपने इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, एक एक शब्द को यदि आपने पढ़ कर लिखना सीख लिया है, तो बाकी सारी चीज़ें आपकी पहले पढ़ी हुई मिलेंगी आपको। ठीक है, आपको पैटर्न का पता लग गया होगा, किस तरह से आपको सिखाया गया है, किस प्लानिंग के साथ आपको यहाँ तक पहुँचाया गया है। जिसने लगातार क्लास ली उसे पता लग चुका होगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। द्विघात समीकरण है, उससे अच्छे से सोल्व कर लेना। आगे आने वाली कक्षाओं में द्विघात समीकरण के क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा काम में आएंगे। ठीक है, द्विघात समीकरण आपको पढ़ा दिया गया है, तो उस द्विघात समीकरण को आप बहुत अच्छे से पढ़ लेना। समीकरण आपको हल करना आना चाहिए, द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करना आना चाहिए। फिर बाद में आप लोगों के आगे और भी कई तरह के क्वेश्चन वो भी आपको आसानी से आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।